हेलो मेगी सोल्जर्स। तो बेटा जैसा कि आप लोग को पता है आज है 28 अगस्त और आज से गेट 2026 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। गो ऐप का पोर्टल लाइव हो चुका है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाला हूं, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट आउट तक। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, है ना। तो यार देखो कुछ इस तरीके से अभी फिलहाल गेट 2026 की वेबसाइट दिख रही होगी। यहां पर आप जाएंगे एप्लीकेशन पोर्टल, यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे यस लॉगिन रजिस्टर वाला पेज आ जाएगा। लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्टर करना है, तो सबसे नीचे आप जाएंगे, सबसे नीचे जाकर आप रजिस्टर हेयर पर क्लिक कर देंगे। नाउ आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम। रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला स्टेप है आपका नाम आपको भरना है, और याद रखना जो ये आप नाम भर रहे हैं इट इज मैचिंग विद योर वैलिड फोटो आईडी। जो भी फोटो आईडी आप देने वाले हैं, जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर जाने वाले हैं वैलिड फोटो आईडी, उससे आपका नाम मैच होना चाहिए। डजंट मैटर 10th के सर्टिफिकेट में आपका क्या नाम है, वैलिड फोटो आईडी से आपका नाम मैच होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं आप लोगों के लिए, मेरा नेगी सोल्जर है उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरकर दिखाता हूं, आप एंड तक देखना। और बाकी जहां जहां पर मुझे लगेगा कि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, बच्चे की इंफॉर्मेशन है, वहां पर मैं स्क्रीन को ब्लैक कर दूंगा। तो आपने एक बॉक्स में भर दिया, उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स पर गए, ऑटोमेटिकली सब कुछ कैप्स में आएगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। तो यार आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहां इन बॉक्सेस में भरा, नीचे ऑटोमेटिकली वो लिखा हुआ जाएगा वोगावरपु सूर्य भारत, ये बच्चे का नाम है। और यही नाम कहां पर आने वाला है, गेट 2026 के एडमिट कार्ड में आने वाला है, क्वालिफाइंग गेट स्कोर पर, गेट स्कोर कार्ड पर आने वाला है। मुझे करना है कंफर्म। जैसे मैंने कंफर्म किया वो पूछेगा आर यू श्योर योर नेम इज भोगावरपु सूर्य भारत। यस 100% सही है। अगर कहीं आपसे गलती हो जाती है तो कैंसिल करके दोबारा भर देना। मैंने क्लिक किया कंटिन्यू। नाउ रजिस्ट्रेशन पर फर्दर क्या प्रोसेस है, मुझसे पूछेगा व्हाट इज द मेल एड्रेस, ईमेल आईडी पूछेगा, कंफर्म करनी पड़ेगी मुझे ईमेल एड्रेस। उसके बाद मुझसे पूछेगा व्हाट इज द मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर कंफर्म करना पड़ेगा। पासवर्ड मुझे एक सेट करना पड़ेगा जो लॉगिन में यूज होने वाला है, पासवर्ड को कंफर्म करना है। उसके बाद एक कैप्चा आ रहा होगा, मुझे उस कैप्चा को इवैल्यूएट करना है, जो भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वहां पर है। देन आई विल बी क्लिकिंग ऑन रजिस्टर। तो मैं काम करता हूं, प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन डालता हूं। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन को ब्लैक करूंगा ताकि बच्चे की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बाहर ना जाए। तो अभी आपके सामने स्क्रीन ब्लैक हो गई होगी, आपको चिंता नहीं करना है, आगे का प्रोसेस मैं कंटिन्यू रखने वाला हूं, है ना। तो अभी फिलहाल मैं बच्चे की मेल आईडी डाल रहा हूं। यस मैंने डाल दिया बच्चे की मेल आईडी। नाउ आई एम कंफर्मिंग द मेल आईडी, है ना। तो इसी तरीके से आपकी जो मेल आईडी है वो आप डाल देना एंड देन मेल आईडी को कंफर्म कर देना। ठीक है, तो यस ये मैंने मेल आईडी कंफर्म कर दी। कंफर्म हो गई मेल आईडी, यस कंफर्म हो गई मेल आईडी। कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया। अब मैं डालूंगा मोबाइल नंबर। बच्चों मोबाइल नंबर मेक श्योर जो मेल एड्रेस आप डाल रहे हैं उसका पासवर्ड आपके पास है, जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं वो आपके पास है, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इस ईमेल एड्रेस पर ओटीपी आएगा जो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। बाकी इसके साथ साथ जो गेट 2026 रिलेटेड कम्युनिकेशन होंगे वो भी इसी पर ही आने वाले हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान से करना बच्चों प्रोसेस, है ना, गलती मत करना। चलिए मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है, कंफर्म भी कर दिया है। नाउ आई एम सेटिंग द पासवर्ड। पासवर्ड थोड़ा ध्यान से आप डालना, 8 to 15 कैरेक्टर्स के बीच में ही आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो वो थोड़ा आप प्रोसेस ध्यान से करेंगे। चलिए मैंने पासवर्ड डाल दिया है और यस मैं कंफर्म कर रहा हूं, पासवर्ड कंफर्म करना पड़ेगा। और बाई चांस अगर पासवर्ड मैच नहीं होगा तो वो लिखा हुआ आएगा कि पासवर्ड इज नॉट मैचिंग, है ना। तो आप वो थोड़ा ध्यान से कर लेना, ठीक है। नाउ इवेल्युएट द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। यस चलिए इसको इवेल्युएट करता हूं मैं। 3 - 1 पूछा है मेरे से, आपसे कुछ और पूछ सकता है। मैंने ये किया
एंड नाउ यस, देखो देखो आ, इस तरीके से आपके सामने आएगा, बोलेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर गेट 2026, एसएमएस एंड ईमेल कंटेनिंग योर एनरोलमेंट आईडी हैव बीन सेंट टू यू, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो एनरोलमेंट आईडी मेल पर भी आया है और मोबाइल पर भी आया, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है दैट आल्सो केम। और याद रखना इस बार आईआईटी गुवाहाटी ने स्पेसिफिकली ऐसा किया है कि एनरोलमेंट आईडी के थ्रू ही आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये एनरोलमेंट आईडी आपको चाहिए होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, एनरोलमेंट आईडी मेरे पास आ चुका है। यस, देखो जो मोबाइल नंबर मैंने दिया था उस पर एनरोलमेंट आईडी नंबर आया है। मैं एनरोलमेंट आईडी डालता हूं लॉगिन करने के लिए। मैं एनरोलमेंट आईडी डाल रहा हूं। ये मैंने एनरोलमेंट आईडी डाल दी, ठीक है। नाउ पासवर्ड जो मैंने बाहर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया था पहले, वो मुझे यहां पर डालना है। अगेन आई विल बी हाइडिंग फॉर द पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो आप डाल देंगे। मैंने पासवर्ड डाला, उसके बाद मुझे अगेन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, 7 + 1 एंड नाउ आई एम रेडी फॉर लॉगिन, है ना। अब मैं रेडी हूं लॉगिन करने के लिए। देखो कुछ इस तरीके से मेरे सामने आ चुका है, बोल रहे हैं कि बिफोर स्टार्टिंग द गेट 2026 एप्लीकेशन प्लीज एंश्योर दैट यू हैव रेड द गेट 2026 इंफॉर्मेशन ब्रोचर एंड हैव द डॉक्यूमेंट्स डेटा रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन। यस, आई एम हैविंग ऑल द डेटा एंड आई हैव रेड द इंफॉर्मेशन ब्रोचर। नाउ आई विल बी क्लिकिंग हियर, आई हियरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव रेड द गेट 2026 इंफॉर्मेशन ब्रोचर। अगर आपने रीड नहीं किया है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन ब्रोचर आपके सामने खुलकर आ जाएगा एंड आई एम रेडी टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहां जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से। नाउ देखो क्या क्या टैब्स हैं। पहला टैब है एग्जाम का, दूसरा है पर्सनल का, तीसरा है एड्रेस का, चौथा है डिग्री का, पांचवा है डॉक्यूमेंट्स का और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन करना है। तो पहले टैब में आप एग्जाम की डिटेल्स भर रहे होंगे, दूसरे में आप पर्सनल इंफॉर्मेशन भर रहे होंगे, तीसरे में आपको एड्रेस भरना है, चौथे में आपकी जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है उससे रिलेटेड चीज आपको भरनी है, पांचवा है डॉक्यूमेंट्स का, जहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आप अपलोड कर रहे होंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड वैलिड फोटो आईडी, और लास्ट में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो सारी की सारी सही है। चलिए भरते हैं एग्जाम की डिटेल्स। यहां पर हमसे पूछा गया है सेलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स यू वांट टू अपीयर फॉर गेट 2026। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं 1 वाले रेडियो बटन पर क्लिक्ड है। मैं एक काम करता हूं, इस बच्चे को 2 पेपर से गेट 2026 लिखना है, तो मैं 2 पर क्लिक कर देता हूं। नाउ जैसे मैंने 2 पर क्लिक किया, देखो क्या चेंज होगा मैं आपको यह भी बता देता हूं। जैसे मैंने 2 पर क्लिक किया, अब मैं यहां पर जब प्राइमरी पेपर फर्स्ट पेपर भरूंगा तो अपने आप एक सेकंड पेपर वाला रो खुलकर आ जाएगी। देखो फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा मैकेनिकल के बैकग्राउंड का है, मैंने मैकेनिकल एमई सेलेक्ट किया, पूछ रहा है प्लीज कंफर्म गेट पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे यहां पर भी गलती कर देते हैं। तो जो भी गेट पेपर से आप लिखना चाह रहे हैं, जो भी आपका प्राइमरी पेपर है वो आप ध्यान से यहां पर भर देना। गेट पेपर 1 मैकेनिकल एमई, यस मैंने कंटिन्यू किया। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा आप देख सकते हो यहां पर ऑलरेडी आ चुका है सेलेक्ट गेट 2026 पेपर 2। मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब मेरे पास जो गेट पेपर 2 के ऑप्शंस आ रहे होंगे वो वही आ रहे होंगे जो मैकेनिकल के लिए उन्होंने रखे, यानी कि 6 ऑप्शंस आ रहे होंगे, एरोस्पेस, डीए, आईएन, एनएम, पीआई, एक्सी। इस बच्चे ने प्लान किया है कि सेकंड पेपर इंजीनियरिंग साइंसेस से लिखने वाला है, तो इंजीनियरिंग साइंसेस का टैब आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कंटिन्यू करेंगे तो यस मैकेनिकल एक्सी प्राइमरी सेकेंडरी। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, जहां तक एक्सी के पेपर की बात है, जो एक्सी के 2 सेक्शन जिससे आप एक्सी का पेपर लिखना चाह रहे हैं वो फिलहाल अभी ऑप्शन नहीं आएगा यहां पर भरने का। फॉर एग्जांपल आप एक्सी बी, एक्सी ई से लिखना चाह रहे हैं तो वो सीधा आप एग्जामिनेशन हॉल में स्क्रीन के सामने उस ऑप्शन को फिल कर रहे होंगे कि मुझे एक्सी बी, एक्सी ई से लिखना है, वहां पर एक्सी बी, एक्सी आप सेलेक्ट कर रहे होंगे। Now let us come to the choice of examination city। यहां पर जो select exam city 1 है इसको बड़े ध्यान से सेलेक्ट करना, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपके एग्जाम सिटी 2, एग्जाम सिटी 3 के ऑप्शंस आएंगे। देखो
जब आपने एग्जाम सिटी वाला किया तो यहां पर जितने भी एग्जामिनेशन सिटीज है सारी की सारी आपके सामने खुलकर आ जाएंगी बच्चों, सारी की सारी एग्जाम सिटी आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। अब आप जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम सिटी को एज ए एग्जाम सिटी 1 सेलेक्ट करेंगे वो किसी पर्टिकुलर जोन में फॉल कर रहा होगा। आपके पास जो एग्जाम सिटी 2 एग्जाम सिटी 3 के ऑप्शंस आएंगे वो उसी पर्टिकुलर जोन के आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज ये बच्चा अभी राउरकेला में है, तो मैं राउरकेला जो कि आईआईटी खड़गपुर वाले जोन में पड़ता है उसको सिलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने राउरकेला सेलेक्ट किया एज एग्जाम सिटी 1, अब आप देख सकते हैं एग्जाम सिटी 2 के लिए जो मेरे पास ऑप्शंस हैं वो काफी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। नाउ आई एम हैविंग लिमिटेड ऑप्शंस। तो लेट अस सपोज दूसरा ऑप्शन एग्जाम सिटी का मैं दे देता हूं, कौन सा दिया जाए जो इस बच्चे को पास पड़े। वैसे तो जनरली एग्जाम सिटी 1 जो होता है वही मिल जाता है। मान लो एग्जाम सिटी 2 मैं ले लेता हूं भुवनेश्वर, एंड देन एग्जाम सिटी 3 में मैं दे देता हूं मान लो विशाखापट्टनम, वाइजैक लास्ट में होगा। याद रखना, अगेन आई एम सेइंग बी वेरी क्लियर, जब आप एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शंस भर रहे हैं, जो आपका एग्जामिनेशन सिटी 1 है वो जिस भी आईआईटी या आईआईसी बेंगलोर के जोन में पड़ेगा उसी के ही ऑप्शंस आपके एग्जामिनेशन सिटी और एग्जामिनेशन सिटी 2 एंड एग्जामिनेशन सिटी 3 में खुल रहे होंगे। चलिए ये वाला पूरा हो चुका है, मैं कर लेता हूं सेव। सेव करते हुए चलना, मैंने सेव कर लिया। नाउ लिखा हुआ द डेटा यू हैव एंटर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। नाउ आई विल बी क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं। अब देखो मुझे यहां पर वेरीफाई करना है ईमेल एड्रेस, मुझे वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी आ जाएगा, तो मैं करता हूं वेरीफाई मोबाइल नंबर। जैसे मैंने वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक किया, एक ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पर आ गया है। यस द ओटीपी हैज कम। एक बार फटाफट से चेक करेंगे क्या ओटीपी आया है ना। याद रखना बच्चों, ईमेल एड्रेस जो भी आपने भरा है, मोबाइल नंबर जो भी आपने भरा है, उसके सामने वेरीफाई ईमेल एड्रेस, वेरीफाई मोबाइल नंबर का टैब होगा। वो जो टैब है जब आप उस पर क्लिक करोगे तभी ओटीपी आपके पास आएगा। तो ओटीपी आया है, ओटीपी आया है क्या? इज देयर एनी ओटीपी? ओके, अभी फिलहाल ओटीपी नहीं है, आ जाएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है। सो डोंट वरी, अगर ओटीपी आपके पास नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक काम और करते हैं, एक बार रीसेंट ओटीपी के ऑप्शंस पर क्लिक कर लेते हैं। रीसेंट ओटीपी का जब मैंने ऑप्शन क्लिक किया तो एक बार चेक करते हैं क्या ओटीपी आया है, नहीं आया है। चलो अगर नहीं आया तो डोंट, आ गया, ठीक है। तो जस्ट नाउ द ओटीपी केम, तो मैं क्लिक करता हूं इस पर और यस ओटीपी वेरीफाई, ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर वाई फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म इज दिस। तो एक काम करते हैं, ओटीपी भर देते हैं। आ गया है बेटा, अगर एक बारी में नहीं आता है तो डोंट वरी, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम लेता है ओटीपी आने में, तो वो आप बाद में भी फिल कर सकते हैं। सेव करते हुए चलना, एंड में भी आप फिल कर सकते हो। जैसे कि मुझे पहली बारी में नहीं आया था, फिर मैंने रिसेंट ओटीपी किया तो मुझे आ गया ओटीपी। हो सकता है आपको रिसेंट करने पर भी ना आए, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, वो आप वेट करना, थोड़ी देर में आप दोबारा इस पर आओगे तो वो हो जाएगा, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने ओटीपी एंटर कर दिया है, लेट मी सबमिट। जैसे मैंने सबमिट किया, वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया बेटा, वेरीफाइड लिखा हुआ है, मोबाइल का सिंबल है, उस पर राइट का निशान आ गया, यानी कि मेरा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। अब मैं कोशिश करता हूं जो मेल आईडी है उसको वेरीफाई करने की, उस पर जो ओटीपी आया है वो भरता हूं। तो यस, इस पर भी ओटीपी मुझे मिल चुका है। तो अब मैं वेरीफाई कर रहा हूं ईमेल आईडी भी। तो मैंने सबमिट किया, यस, मेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। ईमेल एड्रेस इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। चलिए, आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है मेरे बच्चों, है ना। जहां जहां पर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आई विल ट्राई टू हाइड। बाकी सारा का सारा एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपके सामने भरने वाला हूं, लाइव भरने वाला हूं, और ऐसे ही आपको भरना है। जहां जहां पर मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट है, यहां पर आप गलती कर सकते हैं, तो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूंगा। चलिए, अब बारी है डेट ऑफ बर्थ की। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप डाल देंगे। पहले आप सेलेक्ट करेंगे डेट, देन मंथ, एंड देन whatever is the birth year। कंफर्म कर देंगे कि हाँ भाई ये डेट ऑफ बर्थ है, यस दिस इज द डेट ऑफ बर्थ, कंटिन्यू कर दो। अब आपसे पूछेगा जेंडर,
मेल फीमेल अदर। तो जो मेल है वो मेल पर क्लिक कर लेंगे, जो फीमेल है वो फीमेल पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन। कैटेगरी, कैटेगरी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर गलती मत करना मेरे बच्चों। आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी। अगर आप जनरल के हैं तो जनरल वाले रेडियो बटन पर क्लिक कर देना, ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले रेडियो बटन पर क्लिक कर देना, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो यहां पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले रेडियो बटन पर क्लिक कर देना, एससी एसटी है तो यहां पर आप अपने रेडियो बटन पर क्लिक कर देना। अगर आप एससी एसटी को बिलोंग करते हो तो आपको लास्ट में कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर हैविंग द कंसेशन इन एप्लीकेशन फी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बाई चांस जनरल ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं तो फिलहाल आपको कोई भी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आपको फीस में कोई कंसेशन नहीं है, आपको वही पर पेपर 2000 रुपए भरना है। तो देयर इज नो कंसेशन फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, तो आपको फिलहाल कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। इनफैक्ट एंड तक आपको कहीं पर भी कुछ कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। जब आप रिजल्ट आने पर पीएसयूज या फिर आईआईटीज, कोप के थ्रू आईआईटीज या एनआईटीज, सीसीएमटी के थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे, तब आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो फिलहाल ये बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो मैंने यहां जनरल पर क्लिक कर दिया। यहां पर पर्सन विद डिसेबिलिटी तो नो कर देंगे अगर आप नो वाली कैटेगरी में है। नाउ हियर यू नीड टू फिल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना। तो पहले परमानेंट रेसिडेंस की कंट्री, ऑफ कोर्स इंडिया सबसे टॉप में रहने वाला है। उसके बाद जिस भी स्टेट को बच्चा बिलोंग करता है वो यहां पर आ जाएगा। नाउ 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 लुक एट हियर, वैलिड फोटो आईडी के कुछ ऑप्शंस हैं, जरा ध्यान से देख लेना। टोटल 7 ऑप्शंस है मेरे बच्चों। आधार है, आधार आईडी है, आधार वर्चुअल आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, फोटो आईडी इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, वोटर आईडी है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी जो कॉलेज की आईडी कार्ड है दैट इज नॉट एलिजिबल। तो थोड़ा ध्यान से यहां पर भरना, क्योंकि जो भी वैलिड फोटो आईडी आप यहां भरने वाले हैं, जो भी वैलिड फोटो आईडी का नंबर आप देने वाले हैं, वही आपको एंड में अपलोड करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्लियरली बोला है आधार आईडी इज बेसिकली द प्रेफरेबल वन एंड मेक श्योर जो भी वैलिड फोटो आईडी आप यहां पर भर रहे हैं, आपकी फोटो जो अभी रिसेंट में आपका फेस है वो और यहां पर जो फोटो है वो मैच हो रही हो, क्योंकि यही वैलिड फोटो आईडी आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने के लिए चाहिए होगा एग्जाम वाले दिन। तो यस, आधार आईडी मैंने सेलेक्ट कर दिया। नाउ अगेन आई विल बी हाइडिंग बिकॉज दिस इज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अब मैं थोड़ा सा हाइड करूंगा। यस, तो मैं अब जो भी आईडी नंबर है बच्चे का आधार का वो मैं फिल कर रहा हूं। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। यस, करेक्ट। तो ये हो गया फिल आधार नंबर। नाउ फादर नेम, पेरेंट गार्जियन नेम, तो फादर नेम मैं डाल देता हूं बच्चे का। यहां पर आप ध्यान से फिल करना। चलिए, जो भी रिलेशन है वो आप भर देना। ठीक है, पेरेंट गार्जियन की नेशनलिटी पूछेगा वो आप भर देंगे। उसके बाद जो गार्जियन है उनका मोबाइल नंबर भी पूछा जाएगा, तो वो मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। चलिए, इसके बाद सेव कर लेना। सेव करके आप फिर आगे बढ़ेंगे। सेव करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो यस 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 यस। तो हाँ बच्चों, ये जो वैलिड, देखो जैसे मैंने यहां पर अभी भरा है, वैलिड फोटो आईडी का जो नंबर है ना वो आप थोड़ा ध्यान से भरना, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैच होना चाहिए, है ना। तो सेव कर दिया, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। यस, अब जैसे आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया, जैसे आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया, जैसे आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब
देखो आपने एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स भर दी हैं, आपने पर्सनल डिटेल्स भर दी हैं, अब आपको भरना है एड्रेस, है ना। और यार देखो इस एड्रेस में क्या क्या है फटाफट से बता देता हूं। एक तो एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस है ना। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि अगर उनको बाय चांस कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट भेजना है तो किस एड्रेस पर भेजा जाए। आपको ईमानदार से बताता हूं, पिछले कई सालों से दे आर नॉट सेंडिंग एनीथिंग टू योर एड्रेस, तो उसकी चिंता मत करना। बट फिर भी प्रेफरेबली आपको अगर लगता है कि अगर बाई चांस गेट 2026 की जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी गुवाहाटी, वहां से आपको कोई डॉक्यूमेंट आता है तो वो उस एड्रेस पर आए जहां पर कोई रिसीव करने वाला हो, तो उस एड्रेस को आप यहां पर भर देना, है ना। बेसिकली आपको वो एड्रेस देना जहां पर कोई आपके बिहाफ पर, आप या आपके बिहाफ पर कोई रिसीव कर पाए, है ना। तो अब मैं एड्रेस भी भर रहा हूं, तो अगेन आई विल बी हाइडिंग, है ना। थोड़ा सा मैं हाइड करूंगा बच्चों, क्योंकि अगेन एड्रेस इज लिटिल कॉन्फिडेंशियल, तो थोड़ा सा मैं हाइड कर रहा हूंगा। तो यस, सबसे पहले पिन कोड पूछेगा, है ना। पिन कोड आप डाल देना। ये मैंने डाल दिया पिन कोड। जैसे ही आपने पिन कोड डाला ना, ऑलरेडी कंट्री एंड जो स्टेट है वो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपको एड्रेस लाइन 1 पर जाना है, और एड्रेस लाइन 1 पर जाकर आपको जो भी लाइन 1 है वो डाल देनी। जैसे मैंने लाइन 1 बच्चे की डाल दी, उसके बाद लाइन 2 लाइन 3, अच्छा देखो लाइन 2 लाइन 3 आर ऑप्शनल, लाइन एड्रेस लाइन 2 एड्रेस लाइन 3 आर ऑप्शनल। अगर बाय चांस एक ही लाइन में आपका पूरा एड्रेस आ जाता है तो वो भी सही है, मतलब कोई उसमें गलती नहीं है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि लाइन 2 लाइन 3 आपको भरनी ही है ना। बाकी सिटी टाउन अपने आप आएगा, जो आपने पिन कोड डाला है ना उसके हिसाब से सिटी टाउन अपने आप ही आ जाएगा, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ओके, मैंने एड्रेस भी डाल दिया बच्चे का। जैसे ही आपने जो पिन कोड है वो डाला, कंट्री स्टेट अपने आप आ गया, सिटी टाउन अपने आप आ गया। सिर्फ आपको एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 एड्रेस लाइन 3 भरना है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। डिग्री, अब आते हैं डिग्री वाले पार्ट पर। तीन तीन स्टेप हो चुके हैं, 3 स्टेप हो चुके हैं मेरे बच्चों। पहला स्टेप एग्जाम डिटेल्स, दूसरा स्टेप पर्सनल डिटेल्स, तीसरा स्टेप एड्रेस हो चुका है। अब हम बात करेंगे डिग्री की। चलो डिग्री में अगेन सबसे पहले आपसे वो पूछेगा कि जो आपका कॉलेज है उसका पिन कोड क्या है। आप यहां पर डाल देंगे कॉलेज का पिन कोड, है ना। मान लो इस बच्चे का जो कॉलेज का पिन कोड है वो मैं डालता हूं। इस बच्चे का कॉलेज का पिन कोड मैंने डाल दिया, एंड देन यस, कंट्री ऑफ कॉलेज ऑफ कोर्स इंडिया या आंध्र प्रदेश अपने आप ही आ गया, ठीक है। बाकी कॉलेज का सिटी टाउन ये भी अपने आप आ गया। अब मुझे इस बच्चे का रोल नंबर डालना है। अच्छा यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, यहां पर रोल नंबर का मतलब क्या है। देखो यार आपका आपके कॉलेज का अपना कुछ रोल नंबर होगा ना, आपका अपना कुछ रोल नंबर होगा कॉलेज का, वो डाल देना, या कॉलेज का कुछ एनरोलमेंट नंबर होगा वो डाल देना, या फिर यूनिवर्सिटी का कुछ एनरोलमेंट नंबर होगा वो डाल देना। जो भी फिक्स्ड चीज है, जो भी फिक्स्ड नंबर है वो यहां पर आप डाल देना। तो मैं रोल नंबर डाल देता हूं बच्चे का, मेरे पास है यूनिवर्सिटी का ही इस बच्चे का एनरोलमेंट नंबर है, तो मैं वो डाल देता हूं। हालांकि इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है, बट स्टिल आप जब भर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से भर लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बच्चों देखो आपको फॉर्म भरते टाइम अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल देना, आई विल बी रिप्लाइंग यू, डोंट वरी, है ना। आई विल मेक श्योर कि आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एरर फ्री हो और आपको कुछ भी एंड में रेक्टिफिकेशन के लिए मेल ना आए आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से, गेट 2026 की तरफ से। अब देखो यार क्वालिफाइंग डिग्री, यहां पर भी काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो जो लोग बीटेक करने के बाद या बीटेक करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उनको तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, बीटेक इज देयर क्वालिफाइंग डिग्री। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरे कुछ नेगी सोल्जर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बीटेक के बाद एमटेक कंप्लीट कर लिया। लेट अस सपोज किसी एनआईटी से उन्होंने एमटेक कंप्लीट कर लिया, नाउ दे वांट टू गो फॉर पीएसयूज, है ना।
तो या पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो क्या होता है, उनको लगता है कि अब उनकी क्वालिफाइंग डिग्री एमटेक हो गई है क्या? नो, अभी भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री बीटेक ही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने ऑलरेडी एमटेक कंप्लीट कर लिया है, अगर वो गेट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो अभी भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो बीटेक ही होने वाली है। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड एमटेक। इंटीग्रेटेड एमटेक की बात नहीं कर रहा हूं, बीटेक प्लस एमटेक वाले प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बीटेक के बाद जिन लोगों ने एमटेक किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां पर कहीं पर भी एमटेक इज नॉट द क्वालिफाइंग डिग्री, तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। इंटीग्रेटेड एमटेक इज समथिंग डिफरेंट। फिलहाल बीटेक मैंने भरा, उसके बाद मुझे क्वालिफाइंग डिग्री ऑफ कोर्स मैकेनिकल, यहां पर मैंने मैकेनिकल सेलेक्ट कर लिया। ये देखो आपके सामने मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एमई मैकेनिकल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद देखो यहां पर भी काफी कंफ्यूजन होता है, हैव यू ग्रेजुएटेड इन अबाउट डिग्री। देखो यार, अगर ऑलरेडी आपका बीटेक कंप्लीट हो चुका है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, आपका आंसर होने वाला है यस। आप थर्ड ईयर में जस्ट आए हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, नो। आप जस्ट फोर्थ ईयर में आए हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, नो। कंफ्यूजन उनको होती है जिनके फोर्थ ईयर मतलब 8th सेमेस्टर, बेसिकली 4 to 8 सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं और उनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, तो वो दुविधा में रहते हैं कि सर हम यस भरें नो भरें। तो यहां पर मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, अगर आपके 8th सेमेस्टर के एग्जाम्स हो चुके हैं, अभी रिजल्ट अवेटेड है या फिर सर्टिफिकेट अवेटेड है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर होने वाला है यस, आई हैव ग्रेजुएटेड इन द अबाउट डिग्री, है ना, अगर आपने ऑलरेडी 8th सेमेस्टर के एग्जाम लिख लिए हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये बच्चा तो पास आउट है, तो यहां पर यस आ जाएगा। कोई भी मार्कशीट, कोई भी सर्टिफिकेट एक्चुअली आपको अपलोड नहीं करना है, कॉलेज की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। इसके बाद मैं यहां पर आता हूं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिली है या मिलने वाली है। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यहां पर मेंशन्ड होगी, आप उस पर क्लिक कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल इस बच्चे की जेएनटीयू है, तो मैंने यहां क्लिक कर लिया। अब जैसे मैंने जेएनटीयू क्लिक किया, उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज होंगे वो सब यहां आ जाएंगे। लेट मी सी कि इस बच्चे का कॉलेज यहां पर मेंशन्ड है क्या। इस बच्चे के कॉलेज का नाम है विष्णु, तो वो सबसे नीचे ही होगा ना, है क्या? थोड़ा यहां ध्यान से देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, टाइप भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू टाइप करके इजी हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने टाइप किया। देखो ये आ गया। नाउ सेव एंड देन ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, अच्छा ये रह गया। तो इस बच्चे की ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री क्या है? चलो ये भी हो गया। तो हमने सारी चीजें भर दी हैं, कॉलेज का पिन कोड दिया, उसके हिसाब से कंट्री ऑफ कॉलेज आ गया, स्टेट आ गया, उसके बाद टाउन आ गया अपने आप, रोल नंबर हमने भरा, क्वालिफाइंग डिग्री भरा, डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री भरा, हैव यू ग्रेजुएटेड वाला पार्ट भरा, ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री भरा, डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी भर दिया, कॉलेज का नाम भर दिया। आगे बढ़ते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करके नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, अब यहां पर हमसे पूछ रहा है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट गेट 2026। तो आप लोगों को तो मेरे से ही पता चला होगा, तो आप यहां पर भर देंगे वर्ड ऑफ माउथ।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ अप्लाइंग फॉर गेट 2026 एग्जाम। अच्छा, इससे पहले ये चीज नहीं पूछी जाती थी। इससे पहले ये चीज नहीं पूछी जाती थी। 2026 में पहली बार पूछ रहे हैं। तो कुछ वो सर्वे करना चाह रहे होंगे कि बच्चे जनरली गेट का एग्जाम क्यों लिखते हैं। तो यहां पर 3 ऑप्शंस हैं। हायर स्टडी के लिए जाना चाह रहा हूं, पीएसयू जॉब के लिए जाना चाह रहा हूं, एंड प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम एक तीसरा ऑप्शन है। तो ये बच्चा हायर स्टडी के लिए जाना चाह रहा है, तो मैंने हायर स्टडी पर क्लिक कर दिया। नाउ आई विल सेव। ओके, अब क्या एरर है? अच्छा, ओके, डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट में पहुंच गए हम लोग। अच्छा, ये नीचे वाला पहले आ गया, ठीक है। अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहले फोटोग्राफ अपलोड करते हैं। यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो चूज फाइल वाला ऑप्शन आएगा। ये हो गया बच्चे का फोटोग्राफ। मैं ओपन करता हूं। देखो यहां पर क्या क्या ऑप्शन है। आप जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो और क्रॉप भी कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन भी। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो मैंने फोटो अपलोड किया है वो है, और जिस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म में दिखने वाला है वो यहां पर आपको दिख रहा है। तो मुझे थोड़ा सा चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी ताकि यहां पर प्रॉपरली आए। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा रोटेट करता हूं। हाँ देखो, अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं। अभी भी सेंटर नहीं लग रहा ना, थोड़ा सा और मूव करते हैं। सेंटर तो आ गया, थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं। अभी ठीक है? नहीं, थोड़ा सा और। ओके, इसको अगर मैं इधर करूं तो सेंटर, हाँ अभी सेंटर लग रहा है ना। एंड आई थिंक इट इज विद इन द लिमिट आल्सो। अपलोड क्रॉप्ड इमेज। तो यार ये एक बढ़िया ऑप्शन है कि गेट 2026 की वेबसाइट पर ही आपके पास ऑप्शन है फोटो को क्रॉप करने का। तो यार देखो, कुछ इस तरीके से फाइनल फोटोग्राफ दिख रही होगी एप्लीकेशन फॉर्म में। नाउ लेट मी अपलोड द सिग्नेचर। सिग्नेचर में अपलोड करता हूं, फाइल को चूज करूंगा। फाइल को चूज किया, सिग्नेचर ये रहे बच्चे के। अब इसको भी मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। देखो ये जो बॉक्स है यहां पर दिख रहा होगा किस तरीके से आपके एप्लीकेशन फॉर्म में साइन दिखने वाला है। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर की साइड क्रॉप करता हूं। हाँ देखो, अभी आ गया। अब मुझे थोड़ा ऊपर की तरफ देखना है, तो इसको मूव करना पड़ेगा आपको बेसिकली, है ना। इसको मूव करना पड़ेगा। यस, नाउ इट इज फाइन ना। देखो पूरा का पूरा सिग्नेचर बॉक्स के अंदर आ चुका है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा। जो मैं समझ पाया, जब आपको मान लो कॉर्नर्स को मूव करना है तो यू कैन क्लिक ऑन दीज, और अगर आपको थोड़ा इधर उधर साइड वाइड करना है तो आप बीच में इसको यहां पर क्लिक करके थोड़ा इधर उधर मूव कर सकते हैं, वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। एनीवेज, अपलोड द क्रॉप्ड इमेज। ये मैंने अपलोड कर दिया है क्रॉप्ड इमेज। आप देख सकते हैं यहां पर ये क्रॉप्ड इमेज अपलोड हो चुका है। मेक श्योर जो इमेज आप अपलोड कर रहे हैं सिग्नेचर की, सिग्नेचर आपके ब्लैक में हो, ब्लैक कलर में हो, या फिर डार्क ब्लू में हो। पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट, जो फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हैं वो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, एंड बैकग्राउंड मस्ट बी व्हाइट। बैकग्राउंड मस्ट बी व्हाइट, है ना। तो बाकी यहां पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना। तो फोटो मैंने अपलोड कर दिया, सिग्नेचर अपलोड कर दिया। नाउ इट इज टाइम फॉर वैलिड फोटो आईडी। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, वैलिड फोटो आईडी आपको वही अपलोड करनी है जिसका नंबर आपने बाहर दिया है। जिसका नंबर आपने बाहर दिया है। बाहर का मतलब यहां पर पर्सनल डिटेल्स में, है ना। पर्सनल डिटेल्स में ये जो सेकंड वाला टैब था यहां पर आपने दिया था ना। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ओके, आई कैन नॉट शो यू बट यू अंडरस्टैंड, राइट। चलो, नंबर कैसे दिखाऊं, बच्चे का पर्सनल नंबर है, ठीक है। तो अब मैं यस अपलोड कर रहा हूं वैलिड फोटो आईडी। मेक श्योर उसका साइज 6 KB टू 600 KB हो। देखो जैसे यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मतलब जो वैलिड फोटो आईडी है वो आपकी अपलोड हो गई है। जब वो अपलोड होगी उसी के बाद ही यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन खुलेगा। अब ये तो मैंने पहले ही भर दिया था, एक्चुअली ये मेरे सामने पहले आ गया था, तो मैंने पहले भर दिया था। वर्ड ऑफ माउथ से हमको पता चला, और ये मैं पहली बार देख रहा हूं। इससे पहले नहीं पूछा जाता था व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, अपीयरिंग फॉर गेट एग्जाम, अप्लाइंग फॉर गेट एग्जाम। तो यहां पर आपके पास 3 ऑप्शन है, हायर स्टडी, पीएसयू जॉब, प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। तो यहां पर आप हायर मतलब जो भी आपको लगता है, जो भी आपके लिए सही है, आप वो भर सकते हैं। चलिए मैं अब इसको भी सेव कर देता हूं। यस, द डेटा यू हैव एंटर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। मैंने सेव कर दिया है। अब यहां पर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या क्या? एक व्यू एप्लीकेशन का है, दूसरा रिव्यू एंड सबमिट का है। यार देखो, जैसे ही आप व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जो भी चीजें आपने भरी हैं वो सारी के सारे आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगी।
और अगर आपको फाइनली सबमिट करना है तो रिव्यू एंड सबमिट पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली सबमिट कर देता हूं। अगर आपको अपना एप्लीकेशन देखना है तो व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, पूरा एप्लीकेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। मैं करता हूं रिव्यू एंड सबमिट। इसके बाद मुझे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो कि लास्ट स्टेप है बिफोर द फी पेमेंट। तो मैं यहां पर कंफर्म कर देता हूं कि भाई जो भी मैंने फॉर्म भरा है वो अपनी नॉलेज के हिसाब से सही भरा है। आई कंफर्म दैट आई फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2026 एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीजें जैसे आपने क्लिक करी, आपने डिक्लेरेशन दे दिया है। अब यहां बारी है ई सिग्नेचर की। ई सिग्नेचर को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, बस यहां पर आपको अपना नाम टाइप कर देना है, दैट्स इट, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो भी नाम आपने आगे दिया था वो आप यहां पर टाइप कर देना है ना। तो ये मैंने बच्चे का नाम भर दिया यहां पर, ठीक है। चलिए, उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, सबमिट कर देते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है, प्लीज क्लिक वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो मैं वेरीफाई कर रहा हूं। ओके, ये मेरे पास डाउनलोड होकर आ गया, ठीक है, ठीक है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे ना तो आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने भरा है वो पूरा डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब आप एलिजिबल हैं सबमिट एंड प्रोसीड पेमेंट के लिए। डेटा वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर, प्रेस कंटिन्यू टू सबमिट, प्रेस कैंसिल टू गो बैक टू द एडिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैंने तो एकदम सही भरा है, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। बट आप एक काम करना, एक बार जो भी पीडीएफ डाउनलोड होकर आई है उसको अच्छे से थॉरोली चेक कर लेना ताकि कोई मिस्टेक ना हो, है ना। चलिए, मैं श्योर हूं कि मैंने सारी चीजें सही भरी हैं, बट वो आपको इंटीमेट कर रहा है कि भाई डेटा वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर, प्रेस यस टू सबमिट। तो मैं प्रेस यस कर देता हूं। नाउ वो नोट सारा आपको इंफॉर्म कर रहा है कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, ठीक है। अब मुझे जाना है कहां पर, फी पेमेंट पर। क्या क्या ऑप्शन है फी पेमेंट के लिए, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, वॉलेट्स है। तो मैं एक काम करता हूं, ठीक है, पहले तो मुझे ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने वेरीफाई किया। इसके बाद ये जो पे वाला ऑप्शन है यहां पर मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं पे वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, अब मेरे पास देखो क्या क्या चीजें आ रही हैं। बिलिंग इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, पेमेंट इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो ठीक है, और पेमेंट में अगेन जैसा कि मैंने बताया 5 ऑप्शंस आपके पास हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट एंड यूपीआई। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे जो बिलिंग इंफॉर्मेशन है ओके, भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा बिलिंग इंफॉर्मेशन। तो मैं एनीवेज सेम सेम जो डेटा था एड्रेस वाला वही बिलिंग इंफॉर्मेशन के लिए दे देता हूं। तो अगेन मुझे थोड़ा सा हाइड करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो बिलिंग नेम भर देता हूं, एंड नाउ आई नीड टू कंप्लीट द एड्रेस वाला पार्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, विल डू दैट। बट आई होप आप लोग चीजें समझ पा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आपको कभी भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप या तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, आई विल बी हेल्पिंग यू, डोंट वरी। नाउ जिप कोड भी पूछ रहा है, बेसिकली पिन कोड। देन सिटी, सिटी एंड स्टेट एंड इंडिया लिखा हुआ तो खुद ही आ जाएगा जैसे ही आपने पिन कोड डाला। अब मैं डालता हूं मोबाइल नंबर, एंड देन मेल आईडी। अच्छा, मेरे ख्याल से कुछ रूल एंड रेगुलेशंस आए होंगे कि आपको बिलिंग इंफॉर्मेशन कंपलसरी, क्योंकि लास्ट ईयर तक बिलिंग इंफॉर्मेशन का भी मेरे को जहां तक याद है नहीं होता था।
चलिए जी, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। नाउ ठीक है, अब मान लो मैं यूपीआई से पे करना चाह रहा हूं, तो जनरेट क्यूआर का ऑप्शन आ रहा है। मैं क्यूआर कोड को स्कैन करने की कोशिश करता हूं। लेट अस सी कि पहली बारी में सही से होता है कि नहीं होता। यस, हाँ देखो आ गया पेमेंट करने का ऑप्शन। चलिए मैं ट्राई कर रहा हूं। ओके, पेमेंट वाले में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। लेट अस सी व्हाट कैन बी डन। मैं यूपीआई से करने की कोशिश कर रहा था, मुझे थोड़ा सा एरर दिख रहा है। ओके, तो लेट मी ट्राई दोबारा से। यूपीआई में पहली बारी में प्रॉब्लम आया, बट विल ट्राई अगेन ताकि क्लैरिटी हो जाए कि वहां कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ इट इज पेड। ठीक है, पहले मेरे ख्याल से फिर बैंक की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा। आप देख सकते हो जैसे ही आपने पेमेंट करी, यहां लिखा हुआ गया बच्चों, पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन नंबर दिस, बैंक रेफरेंस नंबर दिस, अमाउंट पेड 4000, नाम दे दिया है, जो बच्चे का एनरोलमेंट नंबर है वो आ गया। अब मेरी आपको सलाह ये होगी कि जैसे ही आपने पेमेंट किया, फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो पेमेंट की रिसिप्ट है इसको आप सेव कर लेना, यहां क्लिक करना एंड सेव एज पीडीएफ करके आप सेव कर लोगे। ठीक है, तो ये आप सेव कर लेना, फ्यूचर रेफरेंस में हो सकता है काम आए। तो इस तरीके से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा चुका है बच्चे का। देखो यहां पर स्टेटस में लिखा हुआ आ चुका है, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली। बाकी यहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ये बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। तो बेटा मैंने आपको एंड तक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरकर दिखाया है। अब यार देखो यहां पर ना थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है, इसलिए मैं इसको खोलकर नहीं दिखा रहा हूं। अदरवाइज आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है। एक और चीज मेरे बच्चों, जो भी नेगी सोल्जर्स अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल से हम लोग नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं 29 अगस्त से। यस, आज ऑफर की लास्ट डेट है जहां पर आपको नेगेटन लगाने पर फ्लैट 60% का ऑफ मिल रहा है। 7 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 7999 का। टोटल 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 9999 का। कोड एक ही है, नेगेटन। जैसे ही आप नेगेटन लगाते हो, आप पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हो, 1-to-1 गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हो। बाकी इसके साथ साथ यार मेरा सुपर 30 बैच चल रहा है। जिनको भी सुपर 30 का पार्ट बनना है, या अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है, या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है, आप मुझे यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यार देखो कुछ इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ही बच्चे नेगेटिव लगाकर ज्वाइन करते हैं, कुछ इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो जाएगा, एंड देन यू कैन कॉल मी फॉर द गाइडेंस। ठीक है, मैं आपको गाइडेंस प्रोग्राम के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आप देख सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूं। बहुत ही प्रीमियम पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप नेगेटन लगाकर ज्वाइन करते हैं, मैं आपको नेगेटन गूगल ड्राइव का एक्सेस दे देता हूं, जहां पर आपको यूट्यूब की सारी पीडीएफ मिल जाती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाती हैं, जो भी प्लस कोर्स से रिलेटेड पीडीएफ हैं वो मिल जाती हैं। गेट के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं, फिर चाहे वो मैकेनिकल के हैं, एक्सी के हैं, पीआई के हैं, केमिकल के हैं, सिविल के हैं, वो सब आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं एक मतलब 2 पीडीएफ देता हूं जिसमें आपको 50,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, जो आपको पीएससीज एई जेई में हेल्प कर रहे होते हैं। और देखो कुछ इस तरीके से हम ग्रुप गूगल मीट करते हैं। आप
इन ग्रुप गूगल मीट्स का हिस्सा बन जाते हो जैसे आप निगेटन लगाकर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।